बांका के मंदार महोत्सव में ड्यूटी के लिए आए बीएमपी के जवानों ने स्टेशन पर एक विकलांग युवक के साथ मारपीट की, जिसका स्थानीय लोगों ने विरोध किया। लोगों के विरोध के बावजूद वो जवान दादागिरी करते रहे और एक एक कर जवान वहां से निकल गए। इसी बीच एक जवान को लोगों ने पकड़ लिया जिसने शराब पी रखी थी। जवान के मुंह से शराब की बदबू आ रही थी। लोगों ने उस जवान के साथ मारपीट की। बताया जा रहा है कि उस बीएमपी जवान का नाम राहुल कुमार है, जो जगदीशपुर थाना क्षेत्र के कुंडिजम गाँव का रहने वाला है। बीते रात भागलपुर हंसडीहा DMU ट्रेन से 6 से 7 लोग साथ उतरे थे, जिनके हाथ में एक प्लास्टिक का बोरा था। बोरे से शराब की बोतल बरामद की गई थी। इस दौरान लोगों के गुस्से से राहुल कुमार इतना डरा हुआ था कि RPF की बैरक में बने बाथरूम में छुपने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लोग वहां भी पहुंच गए। बीती देर रात RPF के जवान उसे अपने साथ भागलपुर ले गए। सीतामढ़ी नगर निगम के इलाके में बाघ की मौजूदगी के स्पष्ट संकेत मिले हैं। कई जानवरों को बाघ ने अपना निशाना बनाया है। पहले 2 घोड़े, उसके बाद कई जंगली सुअर बाघ का शिकार हुए हैं। बाघ को पकड़ने के लिए बगहा से वन विभाग की टीम को बुलाया गया है। इतना ही नहीं, बाघ को पकड़ने के लिए वन विभाग की टीम ने कई तरह के उपाय किए, जगह जगह जाल लगाए, लेकिन बाघ को पकड़ना यह मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन लग रहा है। समय समय पर बाघ अपना इलाका बदल रहा है, जिसकी वजह से आसपास के इलाके के लोगों में दहशत का माहौल है। बाघ के पगमार्ग को आधार बनाकर बाघ की खोज की जा रही है। दरअसल बुधवार की देर रात बाघ ने सीतामढ़ी के नगर निगम के इलाके के सरे में बंधे 2 घोड़ों पर हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया था। इससे पहले सीतामढ़ी के रीगा प्रखंड के रामनगरा गांव में सबसे पहले बाघ को देखा गया था, जहां खेत में काम कर रही 2 महिला पर बाघ ने हमला बोल दिया और उसको गंभीर रूप से घायल कर दिया था। चाईबासा में नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बल आर पार की लड़ाई लड़ रहे हैं। इलाके में नक्सलियों के खिलाफ अंतिम कील ठोकने को लेकर कोल्हान इलाके में झारखंड पुलिस और केंद्रीय अर्धसैनिक बलों ने घेराबंदी शुरू कर दी है। साथ ही कोल्हान से सटे दूसरे राज्यों की पुलिस से भी मदद ली जा रही है। दरअसल नक्सलियों ने इन जंगलों को अपना अभेद्य किला बना रखा है, जिसे ध्वस्त करने को लेकर DGP, ADG, IG ऑपरेशन और खुफिया विभाग के कई अफसर सीधे तौर पर इस अभियान से जुड़े हुए हैं। IG अभियान अमोल V होमकर अभियान को सफल बनाने के लिए 18 से 20 घंटे वार रूम में बैठ रहे हैं। सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच लगातार हो रही मुठभेड़ के बीच झारखंड पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर BSF के 2 हेलीकॉप्टर पूरी तरह से अलर्ट मोड पर हैं। वहीं बुलबुल और बूढ़ा पहाड़ को अपने हाथ से चले जाने के बाद इस इलाके को नक्सली अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहते, जिस कारण अपने सभी रिसोर्स का इस्तेमाल वो कर रहे हैं। समस्तीपुर के पटेल मैदान में बिहार वॉलीबॉल संघ और जिला क्रीड़ा एवं जिला वॉलीबॉल एसोसिएशन ने 4 दिवसीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का समापन हो गया है, जिसमें पुरुष वर्ग के खिताब पर मेजबान समस्तीपुर की टीम ने कब्जा किया। शुक्रवार की देर रात चले मुकाबले में पुरुष वर्ग के फाइनल्स में समस्तीपुर ने पटना को कड़ी टक्कर दी है और उसे हरा दिया। इस दौरान खिलाड़ियों ने खेल भावना का प्रदर्शन करते हुए मैच को काफी एंजॉय किया और मैच के बाद एक दूसरे को गले लगाकर बधाई दी। मौके पर पुस्तक वितरण समारोह के मुख्य अतिथि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने विजेता एवं उपविजेता टीम को चमचमाती ट्रॉफी प्रदान कर सम्मानित किया। इस दौरान नित्यानंद राय ने इस आयोजन को लेकर सभी खिलाड़ियों और आयोजन समिति को धन्यवाद देते हुए कहा कि इस बॉलीवुड टूर्नामेंट में सभी खिलाड़ियों ने काफी बेहतर प्रदर्शन किया। प्रधानमंत्री का जो संकल्प है, खेलो इंडिया के माध्यम से देश को जवान बनाना है। कहते हैं कि प्यार अंधा होता है, तभी तो एक बच्चे की मां को प्यार का बुखार कुछ ऐसा चढ़ा कि वो अपनी प्रेमी के साथ फरार हो गई। फिर कुछ दिन बाद ही अपने प्रेमी से ब्याह भी रचा लिया। महिला और उसका प्रेमी पिंटू की शादी का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है।
मकर संक्रांति के मौके पर पूरे देश में पतंगबाजी का रिवाज रहा है। लोग इस दिन तैयार होकर मैदान या फिर अपने घर की छतों पर जाकर पतंग उड़ाते हैं। आसमान में तरह तरह के पतंग देखने को मिलते हैं। इस साल मोदी और योगी पतंग की काफी डिमांड है। शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों के लोग भी बड़े चाव से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के सीएम आदित्यनाथ योगी की तस्वीर वाली पतंग खरीद रहे हैं। कटिहार में भी लोग अपने बच्चों के शौक को पूरा करने के लिए मोदी और योगी की पतंग की खरीदारी करते दिखे। बड़े तो बड़े, बच्चे भी अपने देश के प्रधानमंत्री की तस्वीर वाली पतंग को खरीदने में खास दिलचस्पी दिखा रहे हैं। दुकानदारों का भी कहना है कि वैसे तो हर तरह के पतंग की बिक्री हो रही है, पर मोदी और योगी की तस्वीर वाली पतंग को बच्चे काफी पसंद कर रहे हैं। बता दें कि पूरे देश में आज मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाएगा। इस दौरान लोग दही चूड़ा खाकर पतंगबाजी का लुत्फ उठाएंगे। पूरे देश में मकर संक्रांति की धूम है। मकर संक्रांति की पूर्व संध्या पर मुजफ्फरपुर में बाबा गरीबनाथ को 51 किलो की लाई और तिलकुट का श्रृंगार किया गया। पुजारी आशुतोष पाठक उर्फ डाबर बाबा और पंडित अभिषेक पाठक ने भोलेनाथ का पूरे विधि विधान के साथ पूजन किया। उसके बाद लाई और तिलकुट से बाबा गरीबनाथ का महाश्रृंगार किया गया। भगवान की मूर्ति के चारों तरफ तिलकुट और लाई को सजाकर रखा गया था। तिलकुट के अंदर दिए जलाए गए थे, जो देखने में काफी खूबसूरत लग रहा था। महाश्रृंगार के बाद धूप दीप से बाबा गरीबनाथ की आरती की गई। आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर स्थित बाबा गरीबनाथ मंदिर में हर पर्व त्योहार में बाबा गरीबनाथ का विशेष श्रृंगार किया जाता है। इस बार मकर संक्रांति को लेकर लाई और तिलकुट का भोग लगाकर महाश्रृंगार किया गया और भव्य आरती से पूजा का समापन किया गया। बाबा गरीबनाथ की आरती में हिस्सा लेने के लिए भक्तों की भारी भीड़ मंदिर में उमड़ी थी। मकर संक्रांति को लेकर सुबह से ही लोग स्नान करने के लिए नदियों तालाबों में पहुंच रहे हैं। बांका के मंदार मंदिर में भी स्नान करने के लिए भारी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिली। मंदार की तराई में स्थित पवित्र पाप हरणी सरोवर में हजारों की संख्या में श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाते दिखे। कड़ाके की ठंड के बावजूद लोग भक्ति भाव के साथ मंदार मंदिर पहुंचे। यहाँ डुबकी लगाने के लिए पहुंचे श्रद्धालुओं के माने तो पाप हरणी सरोवर में आज के दिन स्नान करना उत्तम माना जाता है। बताया जाता है कि यहाँ स्नान करने वालों को कुष्ठ रोग से निजात मिलती है। हजारों की संख्या में लोग मंदार पर्वत की चढ़ाई करते दिखे। पाप हरणी सरोवर में स्नान करने के बाद लक्ष्मी नारायण मंदिर में पूजा करने के लिए भी श्रद्धालुओं में उत्साह देखने को मिला। आज बाबा भोलेनाथ की नगरी देवघर के बैद्यनाथ धाम में मकर संक्रांति मनाई जा रही है। पुरानी परंपरा रही है कि प्रातः कालीन पूजा में सबसे पहले बाबा भोलेनाथ को तिल, गुड़, दही और चूड़ा का भोग लगाया जाता है। इसके बाद ही लोग अपने घरों में मकर संक्रांति मनाते हैं। आज सुबह से ही भक्त बाबा मंदिर पहुंचने लगे। प्रशासन ने श्रद्धालुओं के सुगम दर्शन और जल अर्पण के लिए खास व्यवस्था की थी। पवित्र शिव गंगा में आस्था की डुबकी लगाने के बाद बाबा भोलेनाथ को तिल और दही चढ़ाया गया। माना जाता है कि इस दिन तिल चढ़ाने और दान पुण्य करने से बाबा भोलेनाथ की कृपा बनी रहती है और घरों में सुख शांति का आगमन होता है। बाबा मंदिर में आज बिहार, झारखंड ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश सहित दूसरे राज्यों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। आपको बता दें कि आज से सूर्य उत्तरायण हो गया है, यानी अब ठंड का असर कम होगा और दिन धीरे धीरे बड़ा होता जाएगा। सासाराम में मकर संक्रांति को लेकर सब्जियों का मेला लगता है, जहां किसान अपने अपने क्षेत्र से आकर सब्जियों की प्रदर्शनी लगाते हैं। सासाराम के छकोनमा स्थित आदर्श कुशवाहा सब्जी मंडी की ओर से यहाँ सब्जियों की प्रदर्शनी लगाई जाती है। आपको यहाँ 60 किलो का कदीमा कोहड़ा मिल जाएगा, तो वहीं 5 फीट की लौकी कद्दू भी देखने को मिल जाएगी। इतना ही नहीं, आधा किलो से बड़ा प्याज तो 5 किलो से बड़ी मूली भी नजर आएगी। यहाँ पर किसानों को अवार्ड भी दिया जाता है। इस मेले में सजाई गई सब्जियों को देखने के लिए लोग दूर दूर से सासाराम पहुँचते हैं। किसान अपने खेत में लगी उन्नत किस्म की सब्जी का प्रदर्शन यहाँ करते हैं।
बता दें कि हर साल मकर संक्रांति के मौके पर आदर्श कुशवाहा सब्जी मंडी की तरफ से इस मेले का आयोजन किया जाता है, जहां किसान अपनी बेहतरीन फसल की प्रदर्शनी लगाते हैं। पूरे बिहार में इस प्रदर्शनी की खूब चर्चा होती है। बीच सड़क पर धू-धू कर रही ये आग किसी अलाव की नहीं, बल्कि एक स्कूटी के जलने की है। दरअसल गोपालगंज में एक चलती स्कूटी में अचानक आग लग गई। घटना नगर थाना क्षेत्र के चैनपट्टी गांव के पास NH 27 की है। बताया जा रहा है कि स्कूटी चालक खुद मैकेनिक था और वो अपने दुकान से वापस अपने घर कोन्हवा जा रहा था। जैसे ही वो स्कूटी चलाते हुए चैनपट्टी गांव के पास पहुंचा, उसकी स्कूटी में आग लग गई, जिसके बाद NH 27 पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। स्कूटी जलने का वीडियो भी सामने आया है। साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह से स्कूटी बीच सड़क पर धू-धू कर जल रही है। कुछ देर तक तो स्कूटी ऐसे ही जलती रही। बाद में स्थानीय लोगों की सूचना पर दमकल की टीम पहुंची और आग को बुझा दिया। गनीमत ये रही कि स्कूटी चला रहा युवक ऐन मौके पर स्कूटी से उतर गया और उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व के बघा वन क्षेत्र के पिपरासी गांव के पास नदी के किनारे एक विशालकाय कछुए को पकड़ा गया है। करीब 30 किलो के कछुए को देखने के लिए ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। मछुआरों ने कछुआ मिलने की सूचना पिपरासी थाना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर कछुआ को थाने ले गई और इसकी सूचना वन विभाग को दे दी गई। सूचना मिलते ही वन विभाग के वन कर्मियों की टीम कछुए को जब्त कर वन क्षेत्र कार्यालय ले गई। वन क्षेत्र अधिकारी ने बताया कि दुर्लभ प्रजाति के कछुआ का वजन करीब 30 किलो है और ये काले रंग का है, जिसको सुरक्षित गंडक नदी में छोड़ दिया गया है। कछुआ की तस्करी को लेकर वन विभाग की ओर से फौरन कार्रवाई की गई, क्योंकि वन विभाग को मिली गुप्त सूचना के मुताबिक कुछ कछुओं की तस्करी यूपी नेपाल सीमा पर स्थित गंडक नदी और वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व के जंगली इलाकों में भी किए जाने की आशंका है। बिहार में पूर्ण शराबबंदी कानून लागू है, लेकिन शराब तस्करी का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। बिहार के बॉर्डर से सटे जिलों में शराब तस्करी का खेल धड़ल्ले से जारी है। ताजा मामला कैमूर जिले के मोहनिया थाना क्षेत्र का है, जहां उत्तर प्रदेश की तरफ से बिहार आ रही एक मिनी ट्रक में शराब होने की गुप्त सूचना के आधार पर तलाशी ली गई। जांच के दौरान उसके अंदर से आटे की बोरी निकलने लगी, लेकिन थोड़ी देर बाद ही जब और सावधानी से तलाशी ली गई तो 347 पेटी मैकडॉवेल्स ब्रांड की 3104 लीटर से ज्यादा अंग्रेजी शराब निकली। पुलिस ने तत्काल शराब और ट्रक को जब्त कर लिया और ट्रक के ड्राइवर को भी गिरफ्तार कर लिया। ड्राइवर की पहचान सुरेंद्र कुमार के रूप में की गई है, जो पंजाब के लुधियाना के मदनपुर गांव का रहने वाला है। फिलहाल मोहनिया पुलिस शराब और ट्रक को जब्त कर गिरफ्तार ड्राइवर से पूछताछ कर रही है। औरंगाबाद पुलिस ने शराब का अवैध कारोबार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। इसी कड़ी में पुलिस ने जिले के अलग अलग थाना क्षेत्र में छापेमारी कर शराब की कई अवैध भट्टियों को ध्वस्त किया। पूरे जिले में एक दिन के अंदर करीब 8 भट्टियों को ध्वस्त किया गया। वहीं 1500 लीटर जावा महुआ समेत कई उपकरणों को भी नष्ट किया गया। पुलिस ने इस कार्रवाई में कुल 180 लीटर निर्मित शराब को जब्त किया। बता दें कि कासमा, देव, सलैया और जमहोर थाना क्षेत्र में विशेष छापेमारी अभियान चलाया गया, जिसके तहत अवैध शराब के कई कारोबारियों को चिन्हित कर उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज किए जाने की कार्रवाई की जा रही है। पुलिस नशे के सौदागरों पर नकेल कसने की तैयारी में है। पूरे राज्य में लगातार छापेमारी कर शराब की भट्टियों को ध्वस्त किया जा रहा है। वहीं पुलिस की कार्रवाई से नशे का कारोबार करने वालों में हड़कंप मच गया है। हाल ही में सारण में शराब कांड ने 78 लोगों की जान ले ली थी, लेकिन इसके बाद भी लोग ना तो जहरीली शराब पीने से बाज आ रहे हैं और ना ही शराब की तस्करी रुकी है। छपरा से शराब तस्करी का एक ऐसा ही वीडियो सामने आया है, जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। शातिर तस्कर एम्बुलेंस से शराब की तस्करी कर रहे थे।
उत्पाद विभाग की पुलिस ने मांझी थाना क्षेत्र के बलिया मोड़ के पास एम्बुलेंस से शराब तस्करी का खुलासा करते हुए 2 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार तस्कर उत्तर प्रदेश से शराब लेकर बिहार आ रहे थे। मरीज के बेड के नीचे शराब को छुपा कर रखा गया था, जिसे उत्पाद विभाग की पुलिस ने जब्त कर लिया। वहीं गिरफ्तार तस्करों से पूछताछ की जा रही है। गिरफ्तार तस्करों के नाम विक्की बिलाल और सुमित कुमार है, जो हरियाणा के रहने वाले हैं और शराब लेकर मुजफ्फरपुर जा रहे थे। पुलिस इनसे पूछताछ कर ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि ये शराब किसके कहने पर लाई जा रही थी। आरा में छेड़खानी का विरोध करने पर 2 पक्षों के बीच मारपीट हो गई। इस मारपीट में आरोपी पक्ष का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक युवक अपनी छत से कट्टा चलाते हुए देखा जा सकता है। वायरल वीडियो में दिख रहा युवक फिलहाल पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। वहीं इस वीडियो को लेकर पुलिस प्रशासन पर कई गंभीर सवाल खड़े होने लगे हैं। जानकारी के मुताबिक इस मारपीट में एक पक्ष के 4 लोग और दूसरे पक्ष के 2 लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए आरा सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बारे में पीड़ित पक्ष के निरंजन सिंह ने बताया कि पड़ोस के ही 2 युवक रवि और रॉकी उनके घर की महिलाओं को देख उन पर फप्तियां कसते थे, जिसके विरोध में थाने में आवेदन देने के बाद जब वो गांव वापस लौट रहे थे तो आरोपी उनके साथ मारपीट करने लगे। पुलिस दोनों पक्षों के बयान पर मामले की जांच कर रही है। इस बीच आरोपी पक्ष के कट्टा चलाने का ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। चाईबासा में एक नाबालिग लड़के ने पश्चिम बंगाल में रहने वाली अपनी प्रेमिका के लिए 105 मोबाइल फोन चुरा लिए। चोरी किए हुए मोबाइल फोन की कीमत करीब 20 लाख रुपए बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि जिस दुकान में सेंधमारी कर चोरी की गई, उसका उद्घाटन 1 महीने पहले ही हुआ था। चाईबासा पुलिस ने 2 नाबालिग छात्रों समेत घटना में शामिल 4 लोगों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से चोरी के 97 मोबाइल भी बरामद हुए हैं। इस मामले में 2 आरोपी अभी भी फरार हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। दरअसल चाईबासा पुलिस को 13 जनवरी की सुबह सूचना मिली थी कि चाईबासा के तांबो चौक में स्थित दुकान में चोरों ने सेंधमारी की है। यहां से 105 मोबाइल चोरी हुई है। इस शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच पड़ताल शुरू की और 24 घंटे के अंदर 4 आरोपियों को पकड़ लिया। आरोपियों ने पुलिस के सामने कबूल किया कि उसे गर्लफ्रेंड से मिलने जाने के लिए पैसों की जरूरत थी। इसी को लेकर उसने दुकान में चोरी करने का प्लान बनाया। साहिबगंज के कोटाल पोखर में करोड़ों रुपए की लागत से बनी पेयजल आपूर्ति योजना ठप पड़ी है। ग्रामीण जलापूर्ति योजना 2011-12 के तहत इसे प्रशासनिक स्वीकृति दी गई थी। गुमानी नदी से पानी लाकर इसकी सुविधा कोटाल पोखर के लगभग 8000 ग्रामीणों के बीच दी जानी है। इसके लिए 11 जून 2012 को ठेकेदार को काम दिया गया था। काम 2 साल में पूरा करना था, पर इसे पूरा करने में 8 साल लग गए। लगभग 6 करोड़ की लागत से बने पानी प्लांट का निर्माण हुआ तो ग्रामीणों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। लेकिन जब पीडब्ल्यूडी के द्वारा सड़क निर्माण कार्य कराया जा रहा था, तब पूर्वी कोटाल पोखर के 5 किलोमीटर तक पानी की सप्लाई के लिए बिछाई गई पाइपलाइन को तोड़ दिया गया। काम पूरा होने के बाद भी पाइपलाइन की मरम्मत नहीं की गई, जिसको लेकर ग्रामीणों ने विरोध किया तो उन्हें आश्वासन भी दिया गया, लेकिन विभाग की तरफ से अब तक इस मामले पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। हजारीबाग में टमाटर की खेती करने वाले किसानों को मौसम के बदलते मिजाज का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। अचानक मौसम में हुए बदलाव के चलते टमाटर के दामों में एकाएक गिरावट हो गई है, जिससे किसानों की कमर टूट गई है। हजारीबाग जिला मुख्यालय से करीब 15 किलोमीटर दूर सुदूर प्रखंड के मेरी गांव में कुछ युवा किसानों ने कर्ज लेकर पैसे इकट्ठा किए और लीज की लगभग 35 एकड़ जमीन पर इन्होंने 15 से 18 लाख की लागत से टमाटर की खेती की। इन किसानों का सपना था कि टमाटर की खेती से आत्मनिर्भर बनेंगे, अच्छी कमाई करेंगे, लेकिन मौसम में अचानक हुए बदलाव की वजह से इन सभी किसानों की तैयार फसल खेत में ही सड़ रही है। किसानों ने बताया कि फसल के बर्बाद होने से अब इन पर आर्थिक संकट मंडराने लगा है। पीड़ित किसानों ने सरकार और कृषि विभाग से उचित मुआवजे की मांग की है। कहते हैं ना, जाको राखे साइयां मार सके ना कोई।
इन पंक्तियों को असल जिंदगी में सच होते देखना हो तो ये वीडियो देखिए, जिसमें एक शख्स मौत को मात देते हुए नजर आ रहे हैं। ये पूरी घटना पास ही लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे एक शख्स सड़क पर साइकिल से जा रहा था और तभी पीछे से एक ट्रैक्टर आता है और वो साइकिल सवार से बेहद करीब से गुजरता है, जिससे साइकिल सवार का संतुलन बिगड़ता है और वो सड़क पर ही गिर जाता है। तभी ट्रैक्टर का ढाला उसके ऊपर से चला जाता है। ढाला शख्स के पैर के ऊपर से गुजरता है, जिससे उसके पैर में हल्की सी चोट आती है और उसकी जान बच जाती है। युवक की जान बचना किसी चमत्कार से कम नहीं था। वो मौत के मुंह से बाल बाल बच गया। आसपास के लोग ये डरावना दृश्य देखकर हैरान रह जाते हैं। कुछ लोग दौड़कर साइकिल सवार के पास आते हैं और उसे उठाते हैं। साथ ही उसे इलाज के लिए अस्पताल में भी भेज दिया जाता है। ये पूरी घटना सीतामढ़ी के रीगा मिल चौक की है। आजकल बिहार में हथियार के साथ रील्स बनाने का फैशन बन गया है। युवा जान जोखिम में डालकर शोबाजी करने से बाज नहीं आ रहे हैं। ऐसी ही एक तस्वीर खगड़िया से सामने आई है, जहां एक युवक ने हथियार के साथ वीडियो बनाया और उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। ये युवक चौथम थाना क्षेत्र का रहने वाला बताया जा रहा है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे से सफेद शर्ट पहने ये युवक काले कारनामे को अंजाम दे रहा है। 15 सेकंड के इस वीडियो में ये युवक तमंचे का बखूबी शो ऑफ करते हैं। ये देखिए, पहले युवक तमंचा उठाता है और कैमरे के सामने रखता है, फिर तमंचे को लहराता है, उसके बाद कट्टे को अपनी कनपट्टी और गालों पर रखता है। युवक गानों के बोल के साथ एक्सप्रेशन देते हुए होठों से तमंचे को लगाता है, जैसे ये हथियार ही उसके लिए सबसे अजीज है। युवक का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। बांका के मंदार महोत्सव में ड्यूटी के लिए आए बीएमपी के जवानों ने स्टेशन पर एक विकलांग युवक के साथ मारपीट की, जिसका स्थानीय लोगों ने विरोध किया। लोगों के विरोध के बावजूद वो जवान दादागिरी करते रहे और एक एक कर जवान वहां से निकल गए। इसी बीच एक जवान को लोगों ने पकड़ लिया, जिसने शराब पी रखी थी। जवान के मुंह से शराब की बदबू आ रही थी। लोगों ने उस जवान के साथ मारपीट की। बताया जा रहा है कि उस बीएमपी जवान का नाम राहुल कुमार है, जो जगदीशपुर थाना क्षेत्र के कुंडिजम गाँव का रहने वाला है। बीते रात भागलपुर हंसडीहा डीएमयू ट्रेन से 6 से 7 लोग साथ उतरे थे, जिनके हाथ में एक प्लास्टिक का बोरा था। बोरे से शराब की बोतल बरामद की गई थी। इस दौरान लोगों के गुस्से से राहुल कुमार इतना डरा हुआ था कि आरपीएफ की बैरक में बने बाथरूम में छुपने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लोग वहां भी पहुंच गए। बीती देर रात आरपीएफ के जवान उसे अपने साथ भागलपुर ले गए। सीतामढ़ी नगर निगम के इलाके में बाघ की मौजूदगी के स्पष्ट संकेत मिले हैं। कई जानवरों को बाघ ने अपना निशाना बनाया है। पहले 2 घोड़े, उसके बाद कई जंगली सूअर बाघ का शिकार हुए हैं। बाघ को पकड़ने के लिए बगहा से वन विभाग की टीम को बुलाया गया है। इतना ही नहीं, बाघ को पकड़ने के लिए वन विभाग की टीम ने कई तरह के उपाय किए, जगह जगह जाल लगाए, लेकिन बाघ को पकड़ना यह मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन लग रहा है। समय समय पर बाघ अपना इलाका बदल रहा है, जिसकी वजह से आसपास के इलाके के लोगों में दहशत का माहौल है। बाघ के पगमार्ग को आधार बनाकर बाघ की खोज की जा रही है। दरअसल बुधवार की देर रात बाघ ने सीतामढ़ी के नगर निगम के इलाके के खड़का गांव के सरे में बंधे 2 घोड़ों पर हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया था। इससे पहले सीतामढ़ी के रीगा प्रखंड के रामनगरा गाँव में सबसे पहले बाघ को देखा गया था, जहां खेत में काम कर रही 2 महिला पर बाघ ने हमला बोल दिया और उसको गंभीर रूप से घायल कर दिया था। चाईबासा में नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बल आर पार की लड़ाई लड़ रहे हैं। इलाके में नक्सलियों के खिलाफ अंतिम कील ठोकने को लेकर कोल्हान इलाके में झारखंड पुलिस और केंद्रीय अर्धसैनिक बलों ने घेराबंदी शुरू कर दी है। साथ ही कोल्हान से सटे दूसरे राज्यों की पुलिस से भी मदद ली जा रही है। दरअसल नक्सलियों ने इन जंगलों को अपना अभेद्य किला बना रखा है, जिसे ध्वस्त करने को लेकर डीजीपी, एडीजी, आईजी ऑपरेशन और खुफिया विभाग के कई अफसर सीधे तौर पर इस अभियान से जुड़े हुए हैं। आईजी अभियान अमोल वी होमकर अभियान को सफल बनाने के लिए 18 से 20 घंटे वार रूम में बैठ रहे हैं। सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच लगातार हो रही मुठभेड़ के बीच झारखंड पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर बीएसएफ के 2 हेलीकॉप्टर पूरी तरह से अलर्ट मोड पर हैं। वहीं बुलबुल और बूढ़ा पहाड़ को अपने हाथ से चले जाने के बाद इस इलाके को नक्सली अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहते, जिस कारण अपने सभी रिसोर्स का इस्तेमाल वो कर रहे हैं।
समस्तीपुर के पटेल मैदान में बिहार वॉलीबॉल संघ और जिला क्रीड़ा एवं जिला वॉलीबॉल एसोसिएशन ने 4 दिवसीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का समापन हो गया है, जिसमें पुरुष वर्ग के खिताब पर मेजबान समस्तीपुर की टीम ने कब्जा किया। शुक्रवार की देर रात चले मुकाबले में पुरुष वर्ग के फाइनल्स में समस्तीपुर ने पटना को कड़ी टक्कर दी है और उसे हरा दिया। इस दौरान खिलाड़ियों ने खेल भावना का प्रदर्शन करते हुए मैच को काफी एंजॉय किया और मैच के बाद एक दूसरे को गले लगाकर बधाई दी। मौके पर पुस्तक वितरण समारोह के मुख्य अतिथि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने विजेता एवं उपविजेता टीम को चमचमाती ट्रॉफी प्रदान कर सम्मानित किया। इस दौरान नित्यानंद राय ने इस आयोजन को लेकर सभी खिलाड़ियों और आयोजन समिति को धन्यवाद देते हुए कहा कि इस बॉलीवुड टूर्नामेंट में सभी खिलाड़ियों ने काफी बेहतर प्रदर्शन किया। प्रधानमंत्री का जो संकल्प है, खेलो इंडिया के माध्यम से देश को जवान बनाना है। कहते हैं कि प्यार अंधा होता है, तभी तो एक बच्चे की माँ को प्यार का बुखार कुछ ऐसा चढ़ा कि वो अपनी प्रेमी के साथ फरार हो गई। फिर कुछ दिन बाद ही अपने प्रेमी से ब्याह भी रचा लिया। महिला और उसका प्रेमी पिंटू की शादी का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में देख सकते हैं कि मंदिर में महिला और उसका प्रेमी खड़े हैं और एक दूसरे को बड़े प्यार से वरमाला पहना रहे हैं। महिला ने एक वीडियो भी जारी किया है जिसमें उसने बताया कि शादी से पहले ही उसका और उसके प्रेमी का अफेयर था, लेकिन उसके माता पिता ने उसकी मर्जी के खिलाफ उसकी शादी कहीं और करा दी। लेकिन शादी के बाद भी वो अपने प्रेमी को दिल से नहीं निकाल सकी और प्रेमी से बात करती रही, लेकिन उसे बात करते हुए देख उसके सास ससुर हमेशा डांटते, जिससे वह तंग आकर अपने प्रेमी के साथ भागकर शादी कर ली है। इधर महिला के ससुराल वालों ने महिला के प्रेमी पिंटू के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज करवाया है, लेकिन महिला ने सभी आरोपों को सिरे से नकार दिया है। पूरा मामला बेतिया के बलथर थाना क्षेत्र का है। बाढ़ में पुलिस ने जब्त शराब को नष्ट किया है। बाजार समिति में अनुमंडल प्रशासन ने जब्त शराब को नष्ट किया है। बीते 2 महीने में छापेमारी में बख्तियारपुर, बाढ़, सम्यागढ़, ओपी के साथ कई रेल थाना इलाकों में छापेमारी कर भारी मात्रा में शराब को बरामद किया गया था, जिसे प्रशासन ने नष्ट कर दिया। 975 लीटर देशी शराब, 450 लीटर विदेशी शराब को नष्ट किया गया है। दरअसल शराबबंदी कानून के तहत पुलिस के द्वारा लगातार अवैध रूप से शराब बेचने तथा निर्माण करने वालों के खिलाफ छापेमारी चल रही है। जब्त किए गए शराब की मात्रा अधिक हो जाती है तो प्रशासन हर महीने 2 महीने पर शराब को नष्ट कर देता है, साथ ही खाली बोतलों को जमींदोज कर देता है। इस पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की जाती है और उसे डीएम को सौंप दिया जाता है। पुलिस की इस कार्रवाई से शराब माफिया के बीच हड़कंप मच गया है। इधर पुलिस और भी सख्ती से चेकिंग अभियान चला रही है ताकि दूसरे प्रदेशों से आने वाली शराब को जब्त किया जा सके। News Network, News 18 Network.